हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत के बारे में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग। तो पहला क्वेश्चन, जंगल क्षेत्र की राजधानी कौन सी है? तो जंगल क्षेत्र की राजधानी है अहिच्छपुर। मत्स्य क्षेत्र में कौन से आधुनिक जिले सम्मिलित थे? जयपुर, अलवर, भरतपुर। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का क्या नाम था? अग्निमित्र। शुंग वंश के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया? शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पतंजलि ने कौन सी पुस्तक की रचना की? पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के पश्चात सातवाहन शासक का शासक कौन बना? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस शासक की उपाधि कविराज थी? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया? स्कंदगुप्त। प्रभाकर वर्धन के पुत्रों के नाम बताइए। हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। हर्षवर्धन किस शासक के साथ हुए युद्ध में पराजित हुआ? पुलकेशियन द्वितीय। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्ष का बहनोई ग्रहवर्मा कहाँ का शासक था? कन्नौज का। तोरमान किस वंश का शासक था? हुण वंश। कनिष्क ने कौन सा नगर बसाया था? कनिष्कपुर। रामायणकालीन कौशल की राजधानी कौन सी थी? रामायणकालीन कौशल की राजधानी अयोध्या थी। समुद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने मौर्य राजवंश की सत्ता संभाली? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने मौर्य राजवंश की सत्ता संभाली। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। नासिक लेख में कहा गया है कि उसके घोड़ों ने 3 समुद्र का जल पिया। यह किस प्रसिद्ध शासक के लिए कहा गया है? यह लेख गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए कहा गया है। महरौली का स्तंभ किस धातु से निर्मित है? महरौली का स्तंभ लौह धातु से निर्मित है। अहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? अहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे? तो आप इनका स्क्रीन आगे चलते हैं संघर्षकालीन भारत की ओर। तो अकबर के किन्हीं 3 नवरत्नों के नाम लिखिए। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, टोडरमल। वास्तुकला का स्वर्ण युग किस मुगल काल का काल माना जाता है? वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां का काल माना जाता है। अंतिम मुगल शासक का नाम बताइए। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष था। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। दिवेर का युद्ध किस वर्ष हुआ? दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का निधन चावंड में हुआ। मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन को कहा जाता है।
रावचंद्र सेन के पिता का क्या नाम था? रावचंद्र सेन के पिता का नाम मालदेव था। राय सिंह ने किन किन मुगल बादशाहों को अपनी सेवाएं प्रदान की? अकबर एवं जहांगीर। जयपुर की स्थापना किस शासक ने की थी? जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। सवाई जय सिंह ने कितने नगरों में वेधशालाओं की स्थापना करवाई? सवाई जय सिंह ने 5 नगरों में वेधशालाओं की स्थापना करवाई। शाहजहां ने अमर सिंह राठौर को कौन सा परगना दिया? नागौर। शाहजहां ने अमर सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की? शाहजहां ने अमर सिंह को राव की उपाधि प्रदान की। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक जफर खान हसन था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने प्राणदंड दिया? जहांगीर ने। अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई? 1809। चंचनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? चंचनामा ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है। गुलाम वंश के किस शासक ने रक्त एवं लोह की नीति का अनुसरण किया? गुलाम वंश के बलबल ने रक्त एवं लोह नीति का अनुसरण किया। अपने किस नायक की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान पूरा किया? अपने नायक मलिक गाफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान पूरा किया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज शाह तुगलक। राव शेखा के माता पिता का क्या नाम था? राव शेखा के माता पिता का नाम गोकल एवं माता का नाम निर्वाण था। कौन सा शासक अपनी हट के लिए भी जाना जाता है? अमीर शासक अपनी हट के लिए भी जाना जाता है। हल्दीघाटी के युद्ध हल्दीघाटी के युद्ध में किस झाला सरदार ने स्वयं का बलिदान देकर महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की? हल्दीघाटी के युद्ध में झालामान सरदार ने स्वयं अपने बलिदान देकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। नागौर दरबार का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1570 में नागौर दरबार का आयोजन हुआ। महमूद गवाह कौन था? महमूद गवाह हुमायूं का प्रधानमंत्री था। अमर सिंह राठौर जोधपुर से निकलकर किस मुगल बादशाह की सेवा में चले गए थे? अमर सिंह राठौर जोधपुर से निकलकर मुगल बादशाह शाहजहां की सेवा में चले गए थे। सवाई जय सिंह की प्रमुख उपलब्धियां बताइए। सवाई जय सिंह न केवल वीर व कूटनीतिज्ञ था वरन विद्वान व विद्वानों का आश्रयदाता भी था। अब बात करते हैं पुनर्जागरण एवं समाज सुधार आंदोलन के बारे में। राजा राममोहन राय ने किस कुरीति को समाप्त किया था? सती प्रथा को। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस ग्रंथ की रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश की। स्वदेशी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चंदन ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कहाँ हुआ? अजमेर में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। नरेंद्र नाथ को विवेकानंद का नाम किसने दिया था? केतड़ी नरेश ने। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? शिकागो में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है? बाबा साहेब। स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस कुल में हुआ था? महार कुल। आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था? लाडनू में। आचार्य तुलसी के पिता का क्या नाम था? झूमरमल खरटेल। आचार्य तुलसी ने किस आचार्य से मुनि दीक्षा ली थी? कालूगणी। आचार्य तुलसी ने किस आंदोलन का प्रारंभ किया? अणुव्रत। आचार्य तुलसी का स्वर्गवास कब हुआ? 1997 में। ज्योतिबा फुले वंशज
का क्या कार्य करते थे? फूलमाला का। ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? सावित्रीबाई। ज्योतिबा फुले ने किस समाज सेवा संस्था की स्थापना की? सत्यशोधक समाज। देश के प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। अणुव्रत का क्या अर्थ है? अणुव्रत एक आंदोलन है जिसे आचार्य तुलसी ने शुरू किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। सती प्रथा विरोधी कानून किसने समाप्त किया था? राजा राममोहन राय ने। स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन। स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में हुआ। तो अब आपके लघुचरात्मक प्रश्न है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक योगदान पर लिखिए। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, और ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। आगे नौवां क्वेश्चन आपके पास है। आगे नौवां चैप्टर है हमारे प्रेरक व्यक्तित्व है कि कौन कौन से व्यक्तित्व हमारे प्रेरक रहे। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। राव मालदेव के पिता का क्या नाम था? राव गंगा। दुर्गादास के पिता का क्या नाम था? आस्करण। जाटों का प्लेटो किसे खा गया है? राजा सूरजमल। आचार्य भिक्षु ने किस पंथ की स्थापना की थी? तेरा पंथ। दादू पंथ का मुख्य मंदिर कहाँ है? नारायणा। संत पीपा कहाँ के शासक थे? गागरोन। पन्नादेह के पुत्र का क्या नाम था? चंदन। रामचरण जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रामसनेही। तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल। रामदेव जी का प्रमुख मेला कहाँ लगता है? रामदेवरा। ऊंटों का देवता किस लोक देवता को माना जाता है? पाबूजी। गुर्जर जाति का प्रमुख लोक देवता कौन है? देव नारायण जी। गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? गोगा मेडी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। आचार्य भिक्षु ने किस संप्रदाय की स्थापना की? आचार्य भिक्षु ने 13 पंथ धर्म की स्थापना की थी। आगे जानते हैं लोकतंत्र का अर्थ व परिभाषाएं। तो लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत बताइए। तो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत क्या है, समझाइए। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार बताइए। तो दोस्तों ये बड़े क्वेश्चन है जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और याद करने हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या आशय? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग कर सकती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में शासन किस प्रकार किया जाता है? लोकतंत्र की 3 विशेषताएं: जनता का शासन, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन और विकासशील शासन। लोकतंत्र के 3 गुणों को बताइए। तो लोकतंत्र के 3 गुण बताने: कार्यकुशल शासन, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, समानता व स्वतंत्रता पर आधारित। आगे लोकतंत्र नैतिक शिक्षा का साधन है, कैसे? लोकतंत्र को विश्व शांति का समर्थक माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र के प्रमुख 3 दोष बताने: राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, सार्वजनिक धन एवं समय का अपव्यय, संकट काल में कमजोर। सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। आर्थिक समानता किसे कहते हैं? जनमत निर्माण के क्या क्या साधन हैं? तो यह आपका उत्तर है। सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार किया जाता है?
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो प्रकार बताइए। तो प्रत्यक्ष शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ बताना है आपको। आगे, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण एवं शहरी। तो सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ, कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में पंचायत राज अध्यादेश कब लागू हुआ? संयुक्त राजस्थान द्वारा 1948 में पंचायत राज अध्यादेश लागू किया गया। वर्तमान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 में संशोधन करके 1994 में लागू किया गया। ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा ग्राम पंचायत के समस्त वयस्क नागरिकों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा की बैठक में किन विषयों पर विचार किया जाता है? तो ग्राम सभा की बैठक में लेखों का विवरण, आगामी वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम का विचार किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसे होता है? सरपंच को। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? सरकार द्वारा निर्धारित गांव व गांवों के समूह से बने पंचायत क्षेत्र को ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत की चुनावी प्रक्रिया क्या है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सरपंच एवं वार्ड पंच का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायत के कार्य निष्पादन के लिए कौन सी समितियां बनाई गई है? तो ग्राम पंचायत के कार्य निष्पादन के लिए प्रशासनिक एवं संस्थापना, वित्त एवं कराधान, विकास एवं उत्पादन, शिक्षा एवं समाज सेवा आदि। ग्राम पंचायत के कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। साधारण कार्य, प्रशासनिक कार्य और अन्य कार्य। दोस्तों, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न इस वीडियो में बता सकूं। पंचायत समिति के गठन, पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव एवं कार्यालय बताइए। पंचायत समिति के कार्यों का वर्णन कीजिए। जिला परिषद का गठन कैसे होता है? जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र किस आधार पर बनाए जाते हैं? जिला परिषद के प्रमुख कार्य लिखिए। नगर निगम का संगठन बताइए। नगर निगम की समितियां लिखिए। नगर निगम के कार्यों को संक्षिप्त में बताइए। नगर निगम की आय के स्रोत बताइए। नगर परिषद का गठन एवं निर्वाचन प्रगति बतलाइए। सभापति की शक्तियों पर प्रकाश डालिए। नगर परिषद के कार्य बतलाइए। वार्ड किसे कहते हैं? नगर पालिका बोर्ड का गठन किस प्रकार किया जाता है? नगर पालिका अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे किया जाता है? छावनी बोर्ड द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं? भारतीय संघ के किस राज्य ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया? राजस्थान ने। सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? सरपंच का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रधान का संबंध किस संस्था से होता है? पंचायत समिति से। राजस्थान में किन शहरों में नगर निगम है? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर। ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब हम बात करेंगे राज्य सरकार का गठन एवं शक्तियों के बारे में। तो पहला प्रश्न, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 के अधिक नहीं होगी तथा न्यूनतम 40 होगी। विधान परिषद के कार्य बतलाइए। विधान परिषद के कार्य कानून निर्माण, कार्यपालिका संबंधी, वित्त संबंधी आदि। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, आयु 30 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित न हो। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल पद की 2 योग्यताएं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो।
राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां बतलाइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कैसे की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद की शासन की नीति लिखिए। मंत्रिपरिषद द्वारा सभी विभागों की नीति निर्धारण एवं उनकी क्रियान्वित कराई जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के परामर्श से करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यालय 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक होता है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ बतलाइए। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय के निर्णय अभिलेख की तरह सुरक्षित रखे जाते हैं। ये निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून की तरह कार्य करते हैं। न्यायिक पुनर्लोकन किसे कहते हैं? विधानसभाओं की सदस्य संख्या कब तक परिवर्तन नहीं होगी? 2026 तक परिवर्तन नहीं होगी। किन राज्यों में 2 सदन वाला विधानमंडल है? तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें 2 विधानमंडल है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल संख्या का 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रह सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल विशेष परिस्थिति में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं? राज्यपाल विशेष स्थिति में जो आदेश जारी करता है उसे अध्यादेश कहते हैं। अध्यापनों का निर्वाचन मंडल विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन करता है? अध्यापनों का निर्वाचन मंडल विधान परिषद की कुल संख्या का 1/12 भाग निर्वाचित करता है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष किस आशय की शपथ लेनी पड़ती है? पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष पद के कर्तव्य पालन गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता किन 3 स्थितियों में समाप्त हो सकती है? कोई व्यक्ति यदि विधान मंडलों के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, उसे एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो अब करते हैं केंद्र सरकार के गठन एवं शक्तियों के बारे में चर्चा। तो केंद्र सरकार का गठन एवं शक्तियां। लोकसभा के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया लिखिए। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार के द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बतलाइए। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अतः यह स्थायी सदन है। धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की 2 शक्तियां लिखिए। सामान्यकालीन शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता क्यों कहा जाता है? प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। समस्त प्रकार के विधेयक निर्माण एवं कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है? मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
तथा मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद में अंतर बताइए। तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीश पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है? न्यायाधीश को उसके पद से कदाचार सिद्ध होने या असमर्थता के कारण संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के 4 भाग बतलाइए। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के 4 भाग संवैधानिक, फौजदारी, दीवानी और विशिष्ट। अब करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में थोड़े क्वेश्चन देखते हैं जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की चांस है उसमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि चीन से लगने वाली सीमा का क्या नाम है? चीन से लगने वाली सीमा का नाम मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान से लगने वाली सीमा कितने किलोमीटर में है? पाकिस्तान से लगने वाली सीमा 2912 किलोमीटर में है। कश्मीर में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कश्मीर में घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? शिवालिक श्रेणी का दूसरा नाम उप हिमालय है। महा हिमालय श्रेणी की लंबाई कितनी है? महा हिमालय श्रेणी की लंबाई 2400 किलोमीटर है। महा हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? महा हिमालय की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पंजाब हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी है? रावी, चेनाब, झेलम, व्यास पंजाब हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। गंगा एवं यमुना कौन से हिमालय से निकलती है? गंगा एवं यमुना कुमायूं हिमालय से निकलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। बील किसे कहते हैं? डेल्टाई भागों में दलदली भाग को बील कहते हैं। कलर भूमि किन मैदानों में होती है? कलर भूमि बांगड़ के मैदानों में होती है। खादर मैदान कौन से हैं? नवीन जलोढ़ों से निर्मित मैदान खादर के रूप में जाने जाते हैं। बाबर मैदान किस श्रृंखला के नीचे फैले हैं? बाबर मैदान शिवालिक श्रेणी के नीचे फैले हुए हैं। कुमाऊं हिमालय से निकलने वाली 2 नदियों के नाम गंगा और यमुना। शिवालिक श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है? शिवालिक श्रेणी हिमालय पर्वत की अंतिम श्रेणी है। यह पोठदार बेसिन से कोसी नदी तक विस्तृत है। महा हिमालय की प्रमुख 5 चोटियां के नाम लिखिए। माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। उत्तर के मैदान में खादर किसे कहते हैं? उत्तर के मैदान में नवीन जलोढ़ों से निर्मित मैदान खादर के रूप में जाने जाते हैं। छोटा नागपुर पठार की कोई 3 विशेषताएं हैं। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में है। यह पार्श्वनाथ चोटी 1365 मीटर ऊंची है। यह खनिजों का अजायब घर है। दक्कन का लावा पठार किन किन राज्यों में फैला है? दक्कन का लावा पठार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाटी की प्रमुख चोटियां बताइए। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां महाबालेश्वर, कलसुबाई, दोदा बेटा और अन्नाभलाई में अनाईमुड़ी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के पूर्वी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। बनास का मैदान, बाणगंगा का मैदान, यमुना का मैदान, छप्पन का मैदान या माही का मैदान। अरावली पर्वत की 3 चोटियां कौन सी है? अरावली राजस्थान में अरावली पर्वत की 3 प्रमुख चोटियां हैं। गुरु शिखर, जरगा शिखर, रघुनाथगढ़। आगे भारत की नदियां एवं झीलें। भारत की नदियां एवं झीलें।
अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियों के नाम बताइए। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा एवं ताप्ती। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम लिखिए। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। अष्टमुड़ी झील किस तट पर है? अष्टमुड़ी झील केरल तट पर है। नर्मदा नदी किन दो राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश एवं गुजरात में। गंगा का डेल्टा कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 91,300 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चंबल नदी किन राज्यों में बहती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। गंगा की दो प्रमुख सहायक नदियां गंगा यमुना कावेरी, कावेरी गोदावरी, गोदावरी कृष्णा, यमुना कोसी। ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है जिनके उत्तर आपको नीचे दिए हुए हैं। आगे गोदावरी का उद्भव है, तो गोदावरी का उद्गम कौन सा आपका? तो सातवें का बी यानी महाबलेश्वर। आगे वलूर झील किस राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या राजस्थान, आपको ये बताने हैं। आगे राजस्थान की तीन प्रमुख मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। राजस्थान की तीन प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं राजसमंद झील, जयसमंद झील और पिछोला झील। अंतः प्रवाही क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? अंतः प्रवाही क्षेत्र 50.71% भाग पर फैला हुआ है। गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। बेतवा, स्वर्णरेखा, रामगंगा, शारदा, गंडक आदि। दक्षिण भारत के लिए कृष्णा नदी का महत्व बताइए। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत में पंचनद नदियां कौन सी है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना आदि। ब्रह्मपुत्र पर 10 वाक्य लिखिए। तो आपको ये 10 वाक्य ब्रह्मपुत्र नदी पर लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे भारत की 5 प्रमुख झीलों के नाम एवं वर्णन भी कीजिए। तो आपको भारत की 5 झीलें लिखनी है और उनका वर्णन आपको करना है। भारत की कोसी नदी की जानकारी दीजिए कि कोसी नदी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत न हो। आगे अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदियां निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा, सोन, महानदी निकलती है। केरल की अधिकांश नदियां कहाँ गिरती है? केरल की अधिकांश नदियां अरब सागर में गिरती है। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जल प्रताप कौन सी नदी पर है? धुआंधार जल प्रताप नर्मदा नदी पर है। ताप्ती ताप्ती नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है? गंगा नदी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13वां क्वेश्चन कि भारत की 5 प्रमुख झीलों के नाम सहित उनका वर्णन करो। तो पहली झील वलूर झील, डल झील, भीमताल और पलीकर। आगे चिल्का झील। तो आपको 5 झीलों का वर्णन करना है। भारत की कोसी नदी की जानकारी दीजिए। तो जानकारी दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत न हो। ये लघुत्रात्मक प्रश्न आपके जो ज़्यादा नंबर के रहेंगे। आगे अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदियाँ निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा, सोन व महानदी निकलती है। केरल की अधिकांश नदियाँ कहाँ गिरती है? केरल की अधिकांश नदियाँ अरब सागर में गिरती है। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। धुआंधार जल प्रताप कौन सी नदी पर है? धुआंधार जल प्रताप नर्मदा नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश तथा गुजरात में प्रवाहित होती है। गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के अन्य नाम है अलकनंदा, भागीरथी, पद्मा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। लूनी की सहायक नदियों के नाम लिखो। लूनी की सहायक नदी है जोजरी, मीठड़ी, जमाई, लीलड़ी आदि। बिशलपुर बांध किस जिले में स्थित है? बिशलपुर बांध बनास नदी पर है। सांबर झील किस जिले में स्थित है? सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है। भारत की नदियों के अपवाह क्रम को उत्पत्ति एवं बहाव के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। अरब सागर अपवाह क्रम, आंतरिक अपवाह क्रम, बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत एवं महत्व बताइए। कावेरी नदी कर्नाटक के दुर्ग जिले से निकलती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी के डेल्टा से तंजावुर उपजाऊ जिला बना है, जिसे दक्षिण का उद्यान भी कहा जाता है। आगे हमारे पास टॉपिक रहेगा मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियां। इस पर आपकी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आप देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहला क्वेश्चन है मुद्रा किसे कहते हैं? वस्तु एवं सेवाओं के लिए हम जो भुगतान करते हैं उसे हम मुद्रा कहते हैं। भारत सरकार द्वारा सन 2016 में कौन कौन से नोटों का मुद्रीकरण किया गया? तो 2016 में 500 एवं 1000 के नोटों के चलन में अवैध घोषित कर दिया गया। आगे, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक। देशी बैंक करके कोई 4 जनता से जमाई स्वीकार करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोषों को स्थानांतरित करना, बैंकिंग कार्य के साथ साथ स्वयं का व्यवसाय चलाना। साख के गैर संस्थागत स्रोतों के रूप में साहूकारों का वर्णन कीजिए। तो वर्णन किया गया, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे, मुद्रा के प्रमुख कार्य, तो मूल्य का भंडारण, मुद्रा विनिमय का माध्यम, खाते की इकाई, विलंबित भुगतानों का मान, अन्य कार्य। चिट फंड कंपनी क्या है? चिट फंड की कार्यप्रणाली को स्पष्ट कीजिए। तो चिट फंड कंपनी के बारे में लिखना है आपको और बाद में उसकी आपको कार्यप्रणाली बतानी है। वाणिज्य बैंकों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो वाणिज्य बैंक क्या होती है वो बताना आपको और उसका महत्व बताना है। आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे जो ज्यादा नंबर के आपके रहेंगे। आगे, स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह की कार्यविधि लिखिए। तो आपको बताना है स्वयं सहायता समूह क्या होता है और उसकी कार्यविधि आपको लिखनी है। कार्यविधि दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नकद विहीन लेन देन के बारे में विस्तार से समझाइए। तो लेन देन निम्न माध्यम से होता है: चेक एवं ड्राफ्ट द्वारा भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा भुगतान, स्वाइप मशीन द्वारा, एटीएम मशीन द्वारा, मोबाइल ऐप द्वारा भी होता है। आगे, व्यवसाय, तो सूचना प्रौद्योगिकी के कोई 2 उपयोग, तो ई नागरिक एवं ई परिवहन। ई वाणिज्यिक से आप क्या तात्पर्य? ई वाणिज्यिक का तात्पर्य इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। इंटरनेट बैंकिंग के 2 लाभ: ऑनलाइन खरीदारी करना, मोबाइल रिचार्ज करना। इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं? इसके लाभ, तो इंटरनेट के द्वारा हम जो शॉपिंग करते हैं या फिर जो हम बैंकिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। आगे, ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है, मोबाइल का रिचार्ज, अपने खाते की शेष जानकारी लेना और हम ये कार्य भी कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी कॉपी में ये प्रश्न उतार भी सकते हो। आगे, वाणिज्य एवं वाणिज्य की सहायता सहायक क्रियाओं का वर्णन, तो वाणिज्य के बारे में बताना है और उसकी सहायक क्रियाओं के बारे में बताना है। इनका आपको वर्णन भी करना है। आगे, उपभोक्ता संरक्षण एवं सूचना का अधिकार। उपभोक्ता शोषण के कोई 2 प्रकार बताने हैं आपको। सूचना के अधिकार अधिनियम कब बना? तो सूचना का अधिकार नियम
अधिनियम 2005 में बना। विधिक जागरूकता के कोई दो उपाय, तो दो उपाय आपको बताने हैं। उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ बताते हैं, उपभोक्ता संरक्षण के उपाय बताने हैं आपको। ये अधिकार है कि कौन कौन से अधिकार प्राप्त है उपभोक्ताओं को। उपभोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ, 1986 में। सूचना प्राप्त करने का समय है तो 30 दिनों के अंदर। भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 5 नवंबर को। उपभोक्ता के शोषण के कारणों का वर्णन कीजिए। कानून की बात किस दिन और किस समय प्रसारित होती है। उपभोक्ता के 3 कर्तव्यों का वर्णन करो। आगे आपदा प्रबंधन, कि आपदा के समय आप किस प्रकार प्रबंधन करते हो। आपदा प्रबंधन के चरण कौन कौन से। आपदा का आना, आपातकालीन जवाबी कार्यवाही एवं राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण, मंदन तैयारी। आगे आपदा प्रबंधन में सरकार की भूमिका आपको बतानी है कि क्या सरकार की भूमिका रहती है। आपदाओं का प्रबंधन देश के विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार किया जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर समिति, राहत आयुक्त, राज्य राहत संहिता एवं आपात योजना, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर, अन्य संस्थान। आगे सड़क सुरक्षा का टॉपिक है जिसमें शहर बार क्वेश्चन आते हैं। सड़क दुर्घटना के कोई 4 कारण लिखिए, तो वाहन चालक की लापरवाही, नशे में वाहन चलना, वाहनों की तेज गति, गलत तरीके से ओवरटेक करना। सड़क दुर्घटना से बचाव के 3 कारण लिखने हैं आपको। निम्न स्थानों के वाहन पंजीयन कोड, तो अजमेर का कोड है RJ01, जयपुर का RJ14, नागौर का RJ21, पाली का RJ22। सड़क दुर्घटना के कारणों को स्पष्ट कीजिए। नशे में वाहन चलाना, तेज गाड़ी चलाना, गलत तरीके से ओवरटेक करना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें करना, यातायात चिन्हों व प्रतीकों की जानकारी न होना। वाहन चालक की लापरवाही, तेज संगीत बजाकर वाहन चलना, वाहन चालक का प्रशिक्षित न होना, लाल बत्ती को पार करना, सीट बेल्ट एवं हेलमेट की उपेक्षा करना। सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय आपको बताना है कि आप किस प्रकार सड़क दुर्घटना से बच सकते हो। आगे स्वच्छता अभियान, स्वच्छता की परिभाषा देनी है कि स्वच्छता किसे कहते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन, कि ठोस कचरे का प्रबंधन आप किस प्रकार करते हो। स्वच्छता के कोई 3 प्रकार बताने हैं आपको, तो सामुदायिक स्वच्छता, शुष्क स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्वच्छता। स्वच्छता से क्या अभिप्राय है, स्वच्छता की परिभाषा लिखनी है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपको लिखना है। स्वच्छता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों मैंने आज ये आपको क्वेश्चन बताए। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आप इनकी तैयारी भी करोगे। यदि आप इनकी तैयारी करते हो तो आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।